नमस्कार मित्रों, मैं हूं हिमांशु शेखर पाठक और आपका बहुत स्वागत है शेखर एस्ट्रोलॉजी के इस एपिसोड में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं लाल किताब में बृहस्पति के प्रभाव के बारे में। लाल किताब मानता है कि जन्म पत्रिका के पहले घर से लेकर 12वें घर में बृहस्पति विराजित हो तो ये दोनों प्रकार के प्रभाव देते हैं, यानी शुभ और अशुभ। बृहस्पति की दोहरी चालें लाल किताब में बताई गई है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पहले भाव से लेकर 12वें भाव में गुरु विराजित हो तो क्या लाभ देते हैं, क्या शुभ परिणाम देते हैं और क्या अशुभ प्रभाव दिखाई देता है। इन अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लाल किताब में क्या उपाय बताए गए हैं, इसकी चर्चा साथ ही साथ मैं करूंगा। तो आइए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव, यानी पहले घर में बृहस्पति विराजित हो। बृहस्पति जिनके पहले भाव में विराजित होते हैं वैसे जातक उच्च शिक्षा प्राप्त विद्वान होते हैं। वह आर्थिक दृष्टि से संपन्न, राज्याधिकारी तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का धनी होते हैं। पत्नी के गर्भधारण का भी योग होता है, परीक्षा में सफलता हो, अधिकारों में वृद्धि हो, जैसे अनेक शुभ लाभ होते हैं। जातक यदि अनपढ़ भी होता है तो भी उसे साधु सन्यासी के रूप में यश प्रतिष्ठा अवश्य में प्राप्त होती है। अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो पहले भाव में गुरु का विराजित होना जीवन में फकीरी दिला सकता है, निर्धनता दिला सकता है, जैसे अशुभ प्रभाव दिखाई देते हैं। पहले भाव के गुरु यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इसके लिए किसी साधु को पीले वस्त्रों का दान करना गुरु के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। यानी पहले भाव में गुरु अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको साधु को पीले वस्त्र का दान अवश्य में करना चाहिए। बात करें अगर दूसरे भाव की, दूसरे भाव में यदि गुरु हो, दूसरे घर में यदि गुरु हो, यहाँ बृहस्पति जातक को धन वैभव, मान सम्मान, पद तथा वाक्य की सिद्धि देता है। वह अनेक प्रकार की विद्याओं में रुचि रखता है, उसे कुटुंब से सुख प्राप्त होता है, पूर्वार्जित धन में वृद्धि, व्यापार में लाभ, संतान व मानसिक शांति प्राप्त होती है तथा वह सभी प्रकार के ऋण से मुक्त होते हैं। यानी दूसरे भाव में गुरु अत्यंत शुभ माने जाते हैं। यह गुरु जब अशुभ प्रभाव देने पर आ जाए तो अपने कुल खानदान में नकारात्मक प्रभाव देते हैं, ससुराल पक्ष को धन हानि कराते हैं और व्यक्ति जिसका भी मेहमान बनता है उसके लिए कुछ ना कुछ हानि पैदा करता है। यदि द्वितीय भाव में गुरु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इसके उपाय के लिए लाल किताब कहता है कि चने की दाल को किसी पीले कपड़े में बांधकर मंदिर के पुजारी को दान करें तो गुरु के सारे अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। बात करें यदि तीसरे भाव की, तीसरे भाव में बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जिनका बृहस्पति तीसरे भाव में विराजित होते हैं वे व्यक्ति लंबी उम्र के होते हैं। वह माता को सुख देते हैं, उसका भाग्य बुलंदियों पर होता है, उसे प्रियजनों भाइयों से धन लाभ प्राप्त होता है, पत्नी का स्वास्थ्य उत्तम होता है, परिवार में सुख शांति रहती है, संतान की प्राप्ति का भी योग होता है, आजीविका नौकरी में लाभ होता है और यह बृहस्पति जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देते हैं। वहीं बृहस्पति यदि अशुभ प्रभाव देने पर आ जाए तो ऐसे व्यक्ति के आत्मबल में कमी ला देते हैं। ये व्यक्ति कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव भी लिए रहते हैं, यानी इनमें हिम्मत हौसला की कमी आ जाती है। तीसरे भाव में गुरु विराजित होकर यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो लाल किताब कहता है कि दुर्गा माता की पूजा, कुंवारी कन्याओं की सेवा जैसे उपाय जीवन में गुरु के अशुभ प्रभाव को दूर कर देता है। तीसरे भाव के बाद यदि हम चौथे भाव की बात करें, चौथे भाव में गुरु हो तो व्यक्ति को भवन निर्माण, उच्च स्तर का व्यवसाय से जुड़ा लाभ देता है। यह इच्छा अनुसार पदोन्नति का भी योग बनाता है, उसे माता और भाइयों का सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यानी चतुर्थ भाव में गुरु का होना जीवन में विशेष लाभ देता है। इसके अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो जीवन का 34 वर्ष की आयु कठिनाइयों से भरा होता है। यानी गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हों तो प्रारंभिक जीवन में कष्ट को बढ़ाते हैं। इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि अपने शरीर को ढक कर रखें, यानी बिना वस्त्रों के कभी ऐसे जगह पर ना जाएं कि लोगों की दृष्टि आप पर पड़ती हो। शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने पे गुरु के अशुभ प्रभाव बढ़ जाते हैं। अतः ज़्यादा से ज़्यादा समय वस्त्रों को पूर्ण रूप से धारण करके रखें
लाल किताब का ऐसा मानना है कि शरीर को ढक के रखना बृहस्पति के शुभ प्रभावों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। बात करें यदि पांचवें भाव की, तो पांचवें भाव में गुरु भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। पांचवें भाव में गुरु हो तो जातक को पुत्र प्राप्ति अथवा नवीन भवन की प्राप्ति का योग बनता है। उस पर बुजुर्गों व अधिकारियों की कृपा बनी रहती है। वह बहुमूल्य रत्न व आभूषण का शौकीन होता है। उसे पशुओं से भी लाभ होता है। 16 वर्ष की आयु में उसका भाग्योदय होता है। 36 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति के भी योग बनते हैं। यानी पंचम भाव में गुरु का विराजित होना संतान के लिए, धन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं इसके अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो यह पुत्र और संतान से जुड़े हानि, बाधा, विघ्न का भी संकेत देता है। गुरु यदि पंचम भाव में होकर अशुभ प्रभाव दे रहे हो, संतान से जुड़े कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, तो इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि केतु से जुड़े उपाय लाभ देगा। यानी गणेश जी से जुड़े पूजा पाठ जीवन में गुरु के शुभ प्रभाव को बढ़ाने वाले सिद्ध होंगे। अब हम बात करते हैं गुरु के छठे भाव। छठा भाव में गुरु अगर विराजित हो तो जातक को मौसी, मामा, मामी से लाभ प्राप्त होता है। गाय पालने से तथा मित्रों से लाभ प्राप्त होता है। उसे नौकरों का सहयोग, चुनाव में सफलता, कर्ज से मुक्ति जैसे अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को रोटी के लिए मेहनत करने की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती। वह भाग्य के बस हर वह चीज प्राप्त करता है जिसकी वह इच्छा रखता है। जातक का भाग्य बहुत ही प्रबल होता है। जीवन में तरक्की और उन्नति प्राप्त होती है। इसके अशुभ प्रभाव की बात करें तो 34 वर्ष की आयु तक गुरु का प्रभाव अशुभ होता है। यानी जीवन में कठिनाइयां बनी रहती है। इसके उपाय की अगर बात की जाए तो छठे भाव में स्थित गुरु के उपाय के लिए आपको कमजोर समय में केतु का उपाय करना चाहिए। जैसे घर में कुत्ता पालें, कुत्ता के पालन करने से केतु के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। पीपल में पानी डालना भी गुरु के प्रभाव को शुभ करने का उपाय है। 600 ग्राम दाल, चने की दाल को बहते जल में प्रवाहित करना भी गुरु के शुभ प्रभावों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है। बात करें सातवें भाव में बैठे गुरु यानी बृहस्पति के बारे में। सातवें भाव में बृहस्पति हो तो जातक को द्रव्य का लाभ होता है। यानी धन संपदा विशेष रूप से प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति का विवाह भी अत्यंत शुभ होता है। पत्नी भी कमाई करने वाली, धन वृद्धि करने वाली सिद्ध होती है। 40-45 वर्ष की आयु में संतान प्राप्ति होती है। संतान उत्पत्ति के बाद जातक को कष्टों से मुक्ति मिलती है। घर के बड़े बूढ़े परिवार और धन के स्वामी होते हैं। धर्म का झंडा हर वक्त हाथ में होगा, मगर भाग्य स्त्री से पट जाएगा। यात्रा में जीवन विशेष सुखी होगा, किंतु प्रेम उसकी असली नींव होगा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु कहीं पर भी हो, दाह संस्कार अपने पैतृक स्थान पे होगा। यानी अनेक प्रकार के लाभ सप्तम भाव के बृहस्पति देते हैं। इसके अशुभ प्रभाव को अगर कहा जाए तो यह पुत्र संतान प्राप्ति में बाधा का संकेत देता है। गुरु यदि सप्तम भाव में विराजित होकर अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो इसके उपाय के लिए लिखा गया है कि आपको शिव जी का पूजन करना चाहिए और बहते जल में चने की दाल प्रवाहित करना चाहिए। सप्तम भाव के बाद अगर बात करें आठवें भाव, आठवें भाव में गुरु का होना जातक को प्रेम विवाह के मामले में भाग्यशाली बनाता है। वह स्वयं की कमाई से तथा अपना भवन मकान बनाता है। यानी इस चीजों में गुरु सहयोग करते हैं। उसकी पहली संतान पुत्र होती है। उसे उन्नति के कई अवसर प्राप्त होते हैं और आध्यात्मिक भावना, आध्यात्मिक सोच विचार वाला ऐसे व्यक्ति होते हैं। यानी अष्टम भाव में गुरु भी कुछ ना कुछ सुप्रभाव अवश्य में देते हैं। इसके अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो यह जातक अपने पिता के लिए कुछ ना कुछ अमंगलकारी होता है, पिता के लिए नकारात्मक प्रभाव रखता है। गुरु यदि अष्टम भाव में विराजित होकर कुछ अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो गुरु से जुड़ी चीजों को मंदिर में दान करके गुरु के अशुभ प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं नवम भाव में गुरु विराजित हो तो क्या प्रभाव देंगे। नवम भाव में गुरु विराजित हो तो जातक को तीर्थ यात्रा, यज्ञ, हवन, आध्यात्मिक उन्नति, संत समागम,
जैसे चीजों में रुचि को बढ़ाता है। उसके विवाह के बाद जीवन में तरक्की उन्नति दिखाई देती है। उसे वैभव और गरिमा में वृद्धि का योग यह बृहस्पति बनाते हैं। अपने धर्म पर अडिग रहने वाला, वचन का पक्का होगा। उसे जीवन में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। बुरा समय आने से पहले ही वह अपने सारे चीजों को जान लेगा। समय के अनुसार वह कोई भी कदम उठाएगा, यानी जीवन में भाग्य के सहयोग से बाधा विघ्नों को आने से पहले वह उन्हें जानकर उसका समाधान समय से पूर्व कर लेगा। यानी नवम भाव के गुरु अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव देते हैं। यह गुरु अशुभ प्रभाव में अगर आते हैं तो यह व्यक्ति को आलसी बना देते हैं और टाल मटोल की भावना बढ़ा देते हैं। यानी कामों को अधूरा छोड़ देना नवम भाव के गुरु के अशुभ प्रभाव माने जा सकते हैं। गुरु यदि नवम भाव में बैठकर अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो नियमित रूप से मंदिर जाना, वृद्ध जनों की सेवा करना, इसका अच्छा उपाय बताया गया है। मित्रों, अगर बात करें बृहस्पति के 10वें भाव में विराजित होने के, 10वें भाव के बृहस्पति गुरु आपको जमीन जायदाद से जुड़े लाभ देता है। आपके कुल पुरोहित हों, बाप दादा हों, उन्हें जागीरों वाला बताता है। ऐसा जातक स्व परिश्रम से यशस्वी बनता है। वह अपने पेट भरने के लिए स्व परिश्रम अवश्यमेव करता है। उसे कपड़े के व्यापार से धन और यश दोनों प्राप्ति होती है। इसके अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो धर्म कर्म से विमुख होने पर यह गुरु, 10वें भाव में स्थित गुरु, जीवन में कष्ट और बाधा विघ्नों को बढ़ा देते हैं। जीवन में 10वें भाव के गुरु के अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहे हो तो आपको गाय की सेवा, केसर का तिलक जैसे उपाय करके इसके अशुभ प्रभाव को दूर करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं गुरु यदि 11वें भाव में हो। गुरु 11वें भाव में हो तो जातक धार्मिक विषयों में विशेष रुचि रखता है। माता की उम्र संदिग्ध होती है, परंतु उसकी अपनी उम्र 80 वर्ष से अधिक होती है। उसे संतान और मित्रों से लाभ होता है। लॉटरी सट्टा से भी लाभ के योग बनाता है। मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि बात करें 11वें भाव में बैठे गुरु के अशुभ प्रभाव की तो पिता के लिए यह नकारात्मक प्रभाव डालता है और अगर चाल चलन शक्ति होगा तो स्वयं के जीवन पर भी गुरु का अशुभ प्रभाव दिखाई देता है। अगर 11वें भाव में बैठे गुरु का अशुभ प्रभाव दिखाई दे रहा हो तो उसके उपाय के लिए लाल किताब में बताया गया है कि तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करें। ऐसा करने से गुरु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं 12वें भाव में बैठे बृहस्पति यानी गुरु के क्या प्रभाव होते हैं। 12वें भाव में गुरु का बैठा होना गुरु जातक में कुछ ना कुछ ऐसे गुण देता है जो उसकी इच्छा पूर्ति करने वाला होता है। यानी वह जिस कुल खानदान में जन्म लेता है वहां काफी तरक्की और उन्नति करता है। उसे स्टेट से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है, यानी राज्य सरकार से भी सहयोग प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय श्री प्राप्त होती है। परिवार से लाभ और सुख का साधन प्राप्त होते हैं। सभी कार्यों में सफलता यश की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक की आमदनी और खर्च एक समान होंगे, यानी जितना कमाएगा उतना खर्च करने में रुचि होगी, यानी धन संचित नहीं हो पाएगा। अगर 12वें भाव के गुरु के अशुभ प्रभाव की बात की जाए तो यह रोग व्याधि बढ़ाने वाला माना जाता है। जातक दूसरे लोगों के लिए लाभकारी तो होगा, परंतु अपने लिए भाग्य में कुछ कमी महसूस करेगा। 12वें भाव के बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए लाल किताब कहता है कि गले में तुलसी की माला धारण करें एवं पीले वस्त्र धारण करें, पीला तिलक या केसर का तिलक लगाएं। ऐसा करने से 12वें भाव के गुरु के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लाल किताब के अनुसार बृहस्पति पहले भाव से लेकर 12वें भाव में कहाँ शुभ और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं, एक ही भाव में बैठकर कैसे शुभता और अशुभता दे सकते हैं। जीवन में यदि गुरु से जुड़ी कोई बाधा दिखाई दे रही हो, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हो जो गुरु से जुड़े हो, तो लाल किताब में वर्णित उपायों को अवश्यमेव आजमाएं। ऐसा करने से जीवन में आ रही बाधाएं धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे इस प्रकार के ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आता रहता हूं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।